भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने राजौरी पार्टी ऑफिस में बीजेपी के तमाम मोर्चों की मीटिंग ली और डिटेल में उनसे बातचीत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिनेश शर्मा, सीनियर लीडर भारत भूषण वेद, इकबाल मलिक, पुष्पिंदर गुप्ता, कौशल गुप्ता, हक नवाज मिर्ज़ा, आरती शर्मा, समरीन खान और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौका पर रविंदर रैना ने कहा कि हम जिसकी सपोर्ट करेंगे लोकसभा इलेक्शन में वही जीतेगा और इस बार बैट यानी बल्ला चलेगा और कमल का फूल आवाम के दिलों में खिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया आज तक और बीजेपी ने लोगों के दिलों में राज करना है। वहीं स्वागत करेंगे। इनका बहुत बड़ा बिजी शेड्यूल था, फिर भी ये समय मिला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद। आज की इस बैठक में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे सबके जाने पहचाने और बड़े ही फायर ब्रांड नेता श्रीमान रविंदर रैना जी, मैं राजौरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका यहाँ पार्टी कार्यालय में इनकी गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इनके साथ हमारे यहाँ जिला के प्रभारी वरिष्ठ नेता श्रीमान जुगल डोगरा जी, हमारे महामंत्री श्री पुष्पिंदर गुप्ता जी, श्री भारत भूषण वैद जी पूर्व अध्यक्ष, श्री कौशल गुप्ता जी उपाध्यक्ष, श्री रियाज जी महामंत्री प्रदेश एसटी मोर्चा के, श्री हक नवाज मिर्जा साहब वाइस प्रेसिडेंट राजौरी जिला के, यहाँ पर बैठे हुए योगेश जी, जुमान साहब, हमारे कैप्टन निजामुद्दीन साहब, रमेश जई साहब हमारे बीच में हैं, अनिल जी महिला मोर्चा की यहाँ बहनें, आरती जी, ममता जी, श्रीमती सुदर्शन जी, समरीन जी, रेखा जी और बाकी जितनी भी यहाँ पर बहनें महिला मोर्चा की, राजा रतन जी हैं, अपना सोलर से हमारे किशोर जी है, रमेश जी और जितने भी बाकी भी राकेश राणा जी हमारे बीच में है, विवेक सरपंच जी, और मैं जिसका नाम नहीं ले पाऊंगा माफी चाहूंगा। ये बैठक में कोई भाषण वाली ज्यादा बात नहीं है। पार्टी के निर्देश से आते रहे हैं वो हमने सब अपने जिला में किए हैं, जो भी पेरेंटल पार्टी से आते रहे वो भी किए हैं, और जो हमारी अध्यक्षा प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती संजीता डोगरा जी के निर्देश से आते रहे वो भी सब कार्य हमने अपने जिला में किए हैं। और इनके मंडल अध्यक्ष रवेश जी आप ऐसे करो और ये मंडल चलो जनाब, इनके मुबारक। खींचो मुंडिया इनका फोटो करनी सेना, इधर हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, ऐसे करो, चलो पहले ये करो। क्या बात है फौजी साहब, शर्मा साहब कुछ भी आओ इधर जय साहब। चलो बड़ी मुबारक है आपको। सारे बंदोबस्ती चलो सारा करने वो सारा मैं एक बारी उसमें बारे तो भारी करना, तो चलो ये सारा जरा सिलसिला थोड़ा ठीक तरीके से सारा बढ़िया तरीके से करो, ठीक है। जमहूरी मुल्क है, हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी, हमारे मुल्क का आइन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारा मुल्क आइन से चलता है।
हमारे जमहूरी निज़ाम की रिस्पेक्ट हर एक शहरी करता है। हमने हमेशा से ही जमहूरियत, इंसानियत के जज्बे को मजबूत किया है। मैंने खुद देखा है कि कुछ बड़ी सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने खदशात जो हैं वो इलेक्शन के मुतालिक, खासकर जो श्रीनगर पार्लियामेंट सीट है जिसमें श्रीनगर, पुलवामा, गांदरबल और बड़गाम का कुछ हिस्सा आता है, जहां पोलिंग 13 मई को है। और कुछ बड़े लीडर्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी गहराई से इस सारे इलेक्शन प्रोसेस पर नज़र रखेगा और किसी को भी शिकायत का मौका इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। मुझे पूरा यकीन है, चाहे फिर श्रीनगर पार्लिमानी सीट हो, बारामूला की पार्लिमानी सीट हो या अनंतनाग रजौरी की हो, हर एक लीडर को जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको ये हकूक है कि अगर उसको कहीं दिक्कत, परेशानी, तकलीफ आती है इलेक्शन कैंपेन में या फिर वोटिंग में, तो वो अपनी बात इलेक्शन कमीशन से कर सकता है। और मैंने देखा है मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब हो, उन्होंने अपनी बात जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है। इलेक्शन कमीशन यकीनन इंश्योर करेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। काफ़ी अरसा से आप वादी के अंदर हैं, कल पोलिंग होने जा रही है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन कल ऐसे आ रहे हैं जहां 2% या 2.5% पोलिंग से कभी ज़्यादा देखी नहीं गई। इस बार किस तरह की उम्मीदें आपने खुली मांगी? मैंने खुद वादी कश्मीर के अंदर पिछले 2-2.5 महीने से, जब से ये इलेक्शन का ऐलान हुआ है, कश्मीर के कोने कोने में जाकर खुद देखा है कि ज़बरदस्त जोश व जुनून है। आप खुद 13 मई को जब श्रीनगर पार्लियामेंट सीट का इलेक्शन होगा, आप देखेंगे कि श्रीनगर शहर हो, डाउनटाउन का एरिया हो, लाल चौक, हब्बा कदल का एरिया हो, खान साहब हो, हर जगह, और उसके बाद पुलवामा ज़िले में चले जाओ, त्राल में चले जाओ, बड़गाम के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज गांदरबल और कंगन में चले जाओ, तो ज़बरदस्त पोलिंग होगी। लोगों में ज़बरदस्त जोश व जुनून है। एक दौर होता था जब बंदूक के साए का डर, खौफ हर शख्स के दिल और दिमाग में होता था, तो लोग डर के मारे घरों से नहीं निकलते थे। लेकिन आज खुले आसमान में अमन और खुशहाली के इस दौर में दिल खोलकर लोग वोट देंगे। और ख़ासकर देखना जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो यूथ है, वो बड़े पैमाने पर इस जमहूरी फेस्टिवल में, जमहूरियत के इस जो फेस्टिवल है इसमें वो पार्टिसिपेट करेगा और ज़बरदस्त पोलिंग होगी। श्रीनगर पार्लियामेंट में भी ज़बरदस्त पोलिंग होगी, बारामूला में भी ज़बरदस्त होगी, अनंतनाग रजौरी में तो आप खुद देखेंगे कि कमाल होगा। भाजपा के लीडरान जहां कमल कमल करते थे, फिर पंचायत के अंदर बैट बॉल की बात सामने आ गई। कितने लोगों को कन्वर्ट कर पाएंगे ये लोग? क्योंकि कुछ लोग ऐसा वोटर जुड़ा है जिसके सीने पे भी अगर कमल का फूल लगा हुआ है, उस वोटर के लिए कितना मुश्किल होगा और कितने लोगों को आप कन्वर्ट कर पाओगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो है वो बड़ा डेडिकेटेड वर्कर होता है, कमिटेड वर्कर होता है और हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, अमन और खुशहाली के लिए, हुब्बल वतनी के जज्बे और खिदमत खलक के जज्बे से काम करने वाला वर्कर अगर किसी जमात में होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए जहां भारतीय जनता पार्टी खुद मैदान में उतरती है, उसका अपना इलेक्शन का निशान कमल का फूल होता है, तो कमल के फूल को मोर लगा के पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं। और जहां बीजेपी के कोalition पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि हमारा एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो वहाँ अपने जो अलायंस पार्टनर है उसको जिताने में पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। जैसे खुद अपने कैंडिडेट के लिए बीजेपी के वर्कर काम करते हैं, उसी तरीके से अपने कोalition पार्टनर
को भी मदद करते हैं। कितना कन्वर्ट कर पाएगी नेशनल कांफ्रेंस बीजेपी इस पर? ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी का वर्कर आज मैदान में लगा है और हमने अवाम से कहा है जो खिदमत खलक और हब्बल वतनी के जज्बे से सराबोर हो, जो शख्स ईमानदारी से काम करने का जज्बा रखता हो और जो शख्स सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो मोदी साहब का मिशन है, इस मिशन, इस जज्बे को मानकर काम करने का जज्बा रखता हो, उसको वोट दीजिए। आज एक चीज़ हम लगातार और देख रहे हैं, जब तारीख पोलिंग की तब्दील की गई उसके बाद लगातार आप पर सवाल उठाए गए। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग मैदान में नहीं थे उन लोगों ने सबसे पहले लेटर लिखकर तारीख चेंज करवाई। क्यों, आप पर क्यों इल्ज़ाम ये लगा? देखिए, तकरीबन 10 के करीब अलग अलग सियासी जमातों के बड़े लीडरान ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था, क्योंकि उन दिनों ज़बरदस्त बारिश और बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद हो गया था और वो इलेक्शन 7 मई को था और 7 मई को यकीनन मानिए कि उस रोज़ पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि भयंकर बारिश हुई थी। स्वयं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा रजौरी पुंछ के दौरे पर उस टाइम वो आए थे और लेकिन वो वापस पीर की गली मुगल रोड से नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो बर्फबारी के चलते बंद हो गया। उमर साहब ने अपने प्रोग्राम दिए थे रजौरी पुंछ में और बाया मुगल रोड उन्होंने आना था, तो बर्फबारी के चलते और भारी जो लैंडस्लाइड हुआ उसके चलते उमर साहब के भी प्रोग्राम नहीं हुए। जो मरहले बीत चुके, फारूक साहब को भी आना पड़ा, तो जम्मू से आए। जो मरहले बीत चुके हैं भाजपा के किस तरह रहा उससे? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 2 नशिस्तों पर खुद इलेक्शन लड़ रही है, जम्मू रियासी और दूसरी उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट। और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों सीटें ज़बरदस्त अंदाज में जीत रही है। लोगों की ज़बरदस्त सपोर्ट बीजेपी को जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर और उधमपुर कठुआ डोडा सीट पर हमें लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला है। वहीं अगर अनंतनाग रजौरी की बात करें तो मैं पूरे दावे के साथ, ईमानदारी के साथ कहता हूं कि सबसे मजबूत तरीन सियासी जमात अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट पर अगर कोई है तो वो बीजेपी है। हम खुद इलेक्शन लड़ना चाहते थे, हमारा एक वर्कर अनंतनाग रजौरी पुंछ से इलेक्शन लड़ना चाहता था, क्योंकि यहाँ सबसे मजबूत तरीन सियासी जमात वो भारतीय जनता पार्टी है। अलबत्ता पार्टी का फैसला है, हमसे भी बड़े दानिश्वर और बड़े सियासी तजुर्बेकार हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे कौमी जो सदर हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने जो फैसला लिया है हमने उस फैसले को तस्लीम किया है और मैदान में निकल पड़े हैं आवाम के बीच में। आखिरी सवाल है, रविंद्र रैना भाजपा से किस तरह महसूस कर रहा है रविंद्र रैना आज लोगों के बीच में बैट और बॉल को लेकर कहने की? नहीं, देखिए अभी तो मैं अपने वर्करों से मिल रहा हूं, अभी मैं अपने एक वर्कर से मुलाकात कर रहा हूं, वर्कर्स की राय ले रहा हूं और हमारा ये मानना है कि वो कैंडिडेट जो ईमानदार हो, जो अमन और खुशहाली की बात करता हो, जो लोगों की डेवलपमेंट की बात कर रहे और जो यहां से मेंबर पार्लियामेंट जीतकर जब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाए तो मोदी हुकूमत के साथ सपोर्ट करके, कोऑपरेशन करके लोगों की खिदमत करे, रजौरी पुंछ में डेवलपमेंट हो, रजौरी पुंछ में नेशनल हाईवेज के साथ साथ रेल कनेक्टिविटी हो, टूरिज्म सेक्टर यहां मजबूत हो, तो वो शख्स जो मरकज में मोदी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, कदम से कदम मिलाकर काम करे और रजौरी पुंछ के साथ साथ अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखता हुआ ऐसा शख्स जो ईमानदारी से, दयानदारी से काम करे, जो खिदमतदार बन के आवाम की खिदमत करने का जज्बा रखता हो, ऐसे किसी शख्स को आवाम को वोट देना चाहिए। और वो सियासी जमातें जो इश्तियाल अंगेजी करती हैं, जो जहर घोलकर प्रोपेगेंडा करके लोगों को और मजहब के नाम पर सियासत करती हैं लोगों को लड़ाने की, उनसे बचना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। शुक्रिया।